दुर्ग में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को वोट चोर बता दिया है। कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत तक दिए, लेकिन आयोग ने उल्टा उनको नोटिस थमा दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर यह आरोप लगाए गए कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने दावा यह किया कि छत्तीसगढ़ में जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की सरकार अब बनेगी। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है और आला दर्जे के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता छत्तीसगढ़ के इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में शामिल हुए थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई। वोटर लिस्ट में किसी का नाम काट दिया गया तो किसी का तीन बार नाम जोड़ा गया है। एक घर से सैकड़ों नाम एक साथ जोड़े गए। तो दुर्ग में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा गया। सचिन पायलट पहुंचे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। इसके अलावा चरणदास महंत और रविंद्र चौबे भी मंच पर नजर आए। वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे और निर्वाचन आयोग को मजबूर करेंगे कि वोट चोरी को बंद करें। वोट चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे और निर्वाचन आयोग को मजबूर करेंगे कि वोट चोरी को बंद करें। वोट चोर गद्दी छोड़ लगातार नारा चल रहा है। टीएस सिंहदेव साहब लगातार रैलियों में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। साहब कैसा माहौल देख रहे हैं दुर्ग में? हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है और कारण ये कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो लोगों के सोच को छू गया है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है, वरना इस प्रकार की स्वीकारोक्ति किसी मुद्दे को जल्दी नहीं मिलती। क्या लग रहा है, फिर तैयारी है छत्तीसगढ़ में आप लोग आने की? दमखम दिख रही है, दमखम दिखाने की कोशिश? वो तो सतत है, वो केवल एक मुद्दे को लेकर नहीं है। मुद्दे के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग तक ये संदेश मजबूती से पहुंचे कि जो त्रुटियां हैं और जो योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग नाम काट रहे हैं और जोड़ रहे हैं गलत तरीके से, उसको एकदम से रोका जाए। शुद्ध मतदाता सूची बननी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब थे। जो शुद्ध मतदाता सूची है वो बनेगी और कहीं ना कहीं राज्य में फिर सत्ता चेंज होगी। लगातार बयान दे रहे हैं और जो प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट उनके साथ जा भी रहे हैं। 18 नंबर रोड कैमरा से प्रदीप राव के साथ आनंद हो। अपने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी, सचिन पायलट को भी। और हमारे साथ दुर्ग से संवाददाता आनंद नारायण ओझा सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं पूरी रैली को लेकर। जब ये रैली दुर्ग पहुंची तब एक ही नारा वहां पर सुनाई दिया है, आनंद, कहीं ना कहीं कि वोट चोर है बीजेपी। इस तरह के बयान निकलकर वहां पर सामने आए। क्या कुछ आज स्पेशल रहा? कहां कहां ये रैली पहुंची, कितनी सभाएं हुई हैं, पूरा अपडेट दीजिएगा। दुर्ग के बाद अगर रैली की बात की जाए, दुर्ग के बाद भिलाई के रामलू चौक, जो सुभाष चौक से रैली शुरू हुई, उसके अलावा रामलू चौक शुरू होकर सुभाष चौक, नेहरू चौक में यहाँ पर रैली खत्म हुई। दुर्ग में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब, तमाम जो जितने बड़े नेता थे कांग्रेस के, सभी नजर आए। वहीं भिलाई में देवेंद्र यादव जो कि भिलाई के विधायक है, यहाँ पर अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया और पूरा जो भीड़ थी युवाओं की यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़, यहाँ पर सचिन पायलट साहब ने मोटरसाइकिल भी चलाया, लगभग उनका स्वागत भी हुआ। क्रेन में माला लगाकर उनका स्वागत किया गया और जो नारे बुलंद थे वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, यहाँ नारे बुलंद किए गए। तमाम ऐसे जो नारे थे, लगभग 7 मिनट का भाषण हुआ यहाँ पर प्रदेश प्रभारी जो उनका सचिन पायलट साहब का, और जाकर नेहरू चौक, सुभाष चौक में भाषण हुआ। इस क्षेत्र में रैली होने का ये होता है कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, केम कुर्सी पर सुपेला, और इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक है, तो उस क्षेत्र में अगर जाकर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है तो उसके कई मायने हैं। ताकि हम इस क्षेत्र में हमारी सत्ता नहीं है, बावजूद आपके इतनी भीड़ ला रहे हैं और हम शक्ति दिखा रहे हैं और जो हमारा मकसद है जनता तक पहुंचना होगा वो कर रहे हैं, तो आगामी समय में हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये यहाँ पर नारा देने की कोशिश की गई। कांग्रेस का ये यहाँ कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल रहा। जी आनंद, ये भी बताइएगा कि जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 3 दिनों तक रैली के साथ ही हस्ताक्षर भी करवाए जा रहे हैं, तो आज हस्ताक्षर अभियान में कितने लोगों ने साइन किया, हस्ताक्षर किए हैं, और इसके बाद क्या इसको दिल्ली भेजा जाएगा? किस तरह से क्या रूपरेखा आगे होने वाली है कांग्रेस की?
1700 हस्ताक्षर अभियान के जो हस्ताक्षर यहाँ पर होने के लिए जो अभियान में है, अब तक दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, उसका हस्ताक्षर और आगे बढ़ेगा। वहां दुर्ग में लगभग 1700 साइन होने की बात इन्होंने दावा किया। भिलाई में उसके और हजारों लोग जुड़ने की बात कही गई। उस जो हस्ताक्षर अभियान में जो पैड है या पर जिस पर साइन होगा उसमें टी शर्ट भी शामिल किया जा रहा है, कागज भी शामिल किया जा रहा है, अन्य उसमें दस्तावेज शामिल किए जा रहे हैं ताकि वहां तक पहुंचाया जा सके और जिनके नेता है राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, वहां तक अपनी आवाज बुलंद किया जा सके। तो 1700 दुर्ग में और यहाँ पर भिलाई में हजारों, लगभग 5000 के आसपास हस्ताक्षर किया हुआ अन्य सामान दिल्ली ले जाया जाएगा और शक्ति वहां पर दिखाई जाएगी ताकि प्रदेश में जहां पर हमारी कांग्रेस पहले सरकार थी और यहाँ पर युवाओं की टीम अगर आती है तो पूरा सरकार हम लाएंगे और सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक होने का प्रयास किया, वो भिलाई में इनका सफलता रहा और अब जो हस्ताक्षर अभियान की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली तक ले जाने की बात इन्होंने दावा कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो आवाज उठी है दुर्ग से, राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से, वो दिल्ली तक गूंजेगी और इसकी गूंज और कहां तक जाती है, आगे क्या कुछ एक्शन होता है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर क्या चुनाव आयोग का स्टैंड होता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल आनंद तमाम जानकारी के लिए।